ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ रामनवमी आ रही है और जिस तरह से नवरात्र महत्वपूर्ण है उसी तरह से रामनवमी की तैयारी और उसमें आज से ही प्रतिपदा से राम चर्चा भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे जिस भी तरह की श्रद्धा की बात हो, अमूमन वो अविश्वास से या तो शुरू होती है या शुरू होकर अविश्वास में परिणत हो जाती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने भगवान के ऊपर, अपने माता रानी के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर अखंड अक्षुण्ण श्रद्धा रख सके। ऐसे ही राम जी की कथा में बहुत सारे संशय की चर्चा है। सबसे पहला संशय तो माता भगवती सती को ही हुआ था। कहानी इस प्रकार से है कि जब माता जानकी का अपहरण हो गया तो राम जी वन वन भटक रहे थे। भगवान भोलेनाथ महादेव अनेक रूप धर के भगवान राम से मिलने, उनके दर्शन करने जाया करते थे। तो एक बार माता भगवती सती भी उनके साथ में थी। उन्होंने देखा कि भगवान महादेव भोलेनाथ कोई दो लड़के से भटक रहे हैं जंगल में और उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब माता जी भगवान से पूछने लगी कि आपने किसको प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा कि हमने परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया। तो उनको हंसी आ गई कि जिनको आपने प्रणाम किया है वो आपको परब्रह्म परमात्मा दिख रहे। वो तो दो छोटे से बच्चे हैं किशोर वय के और जंगल जंगल भटक रहे हैं, रो भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, वो तो पागलों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के लोग परब्रह्म हो सकते हैं तब तो मुझे आपकी बुद्धि पर हंसी आती। तो भगवान शिव ने कहा कि जो तुमरे मन अति संदेहु तो क्यों न जाए परीक्षा लेहू। अगर आपके मन में इतना संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो जाके। तो माता भगवती सती परीक्षा लेने के लिए गई और उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने सीता का भेष बनाया। राम जी जहां रोते बिलखते घूम रहे थे और पेड़ों से, लताओं से, भंवरों से, चिड़ियों से सबसे पूछ रहे थे
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो वो और हंसी कि भाई ये ठीक बात है, अब मैं इनको सीता बन के दिखा दूंगी कि ये तो हे खग, खग कहते हैं चिड़िया को, तो चिड़िया से पूछ रहे हैं, मृग हिरणों से या किसी भी जानवर को भी शास्त्रों में मृग कह दिया जाता है, उनसे भी पूछ रहे हैं। मधुकर श्रेणी, यहां तक कि जो भंवरे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। तो अगर कोई परमात्मा परब्रह्म है तो इतना दीनहीन हो जाएगा कि पेड़ों से, पौधों से, चिड़ियों से अपनी विडंबना कह रहा है। तो उन्होंने सीता का रूप रख के सामने आ गई। तो जब उन्होंने सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के मार्ग में अवस्थित हो गई, तो भगवान ने उनसे पूछा कि हे माता, आप जंगल में अकेले घूम रही हैं, भगवान भोलेनाथ कहां हैं? तो उन्होंने कहा कि वो हैं, मैं अकेले आई थी। और उनको बड़ा शर्म से, जैसे कहते हैं ना, पानी पानी हो गई कि मैं तो सीता का रूप धारण करके आई थी, तो मुझे ये प्राणप्रिया कहते कि अरे कहां गई थी तुम, खो गई थी, मैं तुम्हारे वियोग में तड़प रहा था, और इन्होंने तो मुझे माता जी कह दिया, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। देखिए, माया जड़ कही गई और सबह नचावत राम गोसाई। इसका मतलब यह है कि जो माया एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके भगवान इस संसार को चला रहे हैं। वो भगवान अपना अपना है। आप माता रानी को मान लीजिए, आप राधा रानी को मान लीजिए, आप भगवान कृष्ण को मान लीजिए, आप राम जी को मान लीजिए, आप भोलेनाथ को मान लीजिए। आपको हिंदू धर्म में एक स्वतंत्रता है कि अपना भगवान निश्चित करने की, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि जैसे सभी नदियां समंदर में मिलती हैं, उसी प्रकार से सभी प्रकार की गई पूजा पाठ, श्रद्धा, विश्वास, ये सब एक उस परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है जिसका रूप कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, बिना हाथों के सारे काम कर लेता है, बिना मुंह के सभी प्रकार के रस ग्रहण करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ हमें दिख रहा है, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, शास्त्र में कहा गया है कि ये जो सब कुछ है वही ब्रह्म है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो ब्रह्म का स्वरूप आपके नजर में जो भाए उसी को मान लीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तो यह कहा गया कि जिन्होंने मरा मरा कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कह के भी वो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म समान। तो इस प्रकार का हमारा जो धर्म है, इसकी मान्यताएं हैं, और इसमें कुल मिला के जो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। कहा गया है कि माया महा ठगिन में जानी। माया को महा ठगिन कहा गया है, क्यों कि हम जिनके पति मान के, बेटा मान के, बेटी मान के, माता मान के, पिता मान के प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं,
हम नहीं जानते कि इससे पहले वो कौन थे, इसके बाद वो कौन होंगे, और यह सब लेन देन का रिश्ता है। जैसे ही ये लेन देन या कर्जा खत्म हो जाएगा, वो व्यक्ति जो भी हो अपना रास्ता बदल लेता है, इस धरती पर या जो हमारी रिश्तेदारी है उससे परिवर्तित हो जाती है। इसमें नारद जी की भी एक कहानी है। नारद जी ने रामचरितमानस में स्वयं ही बताई। कहते हैं कि मैं बच्चा था, मेरे पिता नहीं थे, मेरी एक विधवा माता थी। तो एक साधु आए, तो गांव वालों ने कहा कि ये अनाथ का बच्चा ये साधुओं की सेवा कर लेगा। तो मैं उनको पानी भरने लगा, उनका जो जहां पर वो ठहरे हुए थे साफ सफाई करने लगा, उनको जिस चीज की आवश्यकता होती थी वो पूर्ति करने लगा, उनके लिए फूल बेलपत्र इत्यादि तोड़ के लाने लगा, उनको कोई खाने वाने की सामग्री फल फूल इत्यादि चाहिए होते थे वो लाने लगा। तो वो बाबा लोग शाम को प्रवचन करते थे, सवेरे अपना जाप और अपनी पूजा करते थे, शाम को गांव के लोगों के साथ बैठ के प्रवचन करते थे। तो नारद जी कहते हैं कि उस प्रवचन में मुझे इतना रस आने लगा कि जब वो चतुर्मासा खत्म हुआ और बाबा लोग वो जाने लगे, संत लोग, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। मुझे आपके साथ आपकी ये जो बातें हैं सुन के बड़ा आनंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी मां है, आप कैसे इसको छोड़ के चलोगे। तो नारद जी कहते हैं मैंने कहा कि नहीं, मां तो अपना काम कर रही है, जो भी कर रही है, मेरे को तो आपकी बात में ज्यादा आनंद आया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूं। तो वो साधुओं ने कहा कि बेटा अभी आपके ऊपर कर्ज है। तो कहते कर्ज किस तरह का। कहा कोई नहीं, अभी आप छोटे बच्चे हो, 6 साल के, आप नहीं जान पाओगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपनी माता की सेवा करो, अभी बड़े प्रेम से सेवा करो, ये मान के कि आपका मन हमारी अच्छी बातों पर या भगवान की तरफ लग गया है। माता जी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और जब आपका उनका लेन देन यानी कर्जा पूरा हो जाएगा तो आपको मार्ग मिल जाएगा। यही हुआ। वो माता जी की सेवा तो करते थे, लेकिन जो बाबा लोग मंत्र बता गए थे वो मंत्र भी जपते थे, अच्छे बातें भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे, और वो ये कहते थे कि ये माता रूपी बंधन से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उनका मन अब वो जो संत लोगों ने अच्छी बातें बताई थी उस तरफ लग चुका था। एक समय आया, उनकी माता बीमार पड़ी, और बीमार पड़ने के बाद में उनकी ई लीला समाप्त हो गई, यानी वो मर गई। नारद जी ने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, ये एक बंधन बचा था, इस बंधन से मुक्ति मिली। काश सब लोग इस प्रकार से सोचें। संत नरसी की भी इसी प्रकार की कहानी है। उनका जब कोई बेटा मर गया तो लोग सोचते कि नरसी रोएगा, लेकिन नरसी को तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। फिर नरसी की पत्नी मर गई, फिर भी नरसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये सांसारिक लोगों को मोह माया है। जो लोग थोड़ा ऊपर उठ लेते हैं वो इसी मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, उनको फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये सोचते हैं कि ये लेन देन के रिश्ते हैं, जब ये कर्जेदारी खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति से इन बंधनों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से जब जो माता सती को ये समझ में आने लगा कि उनकी माया भगवान की माया से कमजोर पड़ गई और वो ठगी गई या हार गई, या उनकी जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ गई, तो वो चुपचाप भगवान शिव के पास चली गई। और भगवान शिव ने कहा कि क्या किया आपने, परीक्षा ले लिया। तो देखिए
जब बंदा संशयग्रस्त होता है और मोहग्रस्त होता है तब वो झूठ का भी आश्रय लेता है। तो एक तो संशय था उनके अंदर, और संशय तो अब लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि भगवान ने उनके बदले हुए रूप में भी उनको माता ही कहा था, पहचान लिया था। परंतु अब वो जो हट करके आई थी, तो वो झूठ का सहारा उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अरे हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली, मैं तो गई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। और जब भगवान शिव ने देखा कि माता ने झूठ बोला है, तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने सोचा कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसमें झूठ का कोई स्थान नहीं है। और देखिए, आज की तारीख में कोई झूठ बोलता है तो हम सोचते हैं कि कोई दुराग्रह हो गया, लेकिन देवी देवता भी देखिए अपने अस्तित्व के लिए या अपनी बात को ऊंचा करने के लिए झूठ बोले हैं। तो उन्होंने जब ऐसा सोचा कि अब इन्होंने झूठ बोला है, तो उन्होंने कहा कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। भगवान शिव ने उसी समय संकल्प कर लिया कि चूंकि इन्होंने माता सती का रूप रख लिया है और उस रूप को तो मैं भी माता मानता हूं, तो माता से मेरा जो पति पत्नी का संबंध है वो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यही तन सती भेंट अब नाही, सती से इस तन के साथ, इस शरीर के साथ अब भेंट नहीं होगी। और इस प्रकार से अनेक वर्षों तक भगवान तो समाधि में चले गए, माता उनकी शुश्रूषा में लगी रही। हजारों साल बाद जब उनका कोई संपर्क नहीं हुआ, बस एक साथ रहते मात्र थे, तब फिर माता के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में उनको मौका मिला और आत्मदाह किया उन्होंने। इसी प्रकार से एक संदेह गरुड़ जी को हुआ, जब मेघनाद ने अपने अस्त्र से, जिसको हम सर्प अस्त्र कहते हैं, उससे राम और लक्ष्मण को बांध लिया और उनके आसपास तमाम सारे सर्प उनको बंधनग्रस्त करने लगे, तो नारद जी ने गरुड़ को भेजा और कहा कि इन सांपों को काट दो, जाके मार दो, जाके भगवान को बंधन मुक्त करो। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने भगवान जी को बंधन मुक्त किया, लेकिन यहीं से उनको अहंकार और संशय दोनों हो गए। माता भगवती को, सती को तो सिर्फ संशय हुआ था, गरुड़ जी को तो अहंकार भी हुआ कि ये कैसे परब्रह्म है जो बंधन में पड़े हुए हैं, सांप लोग इनको लौट रहे हैं इनके ऊपर और ये बिल्कुल बेहोश हुए पड़े हैं, तो ये परब्रह्म तो नहीं हो सकते। और दूसरा उनको अहंकार हो गया कि देखो, अगर ये परब्रह्म भी हैं तो इनका बंधन से मुक्त तो मैंने किया। तो अब दो अवगुण जुड़ गए साथ में, और दूसरा अवगुण यह है कि जब अहंकार भी साथ में जुड़ जाता है संदेह के, तो वो ज्यादा नुकसान करता है। वो नहीं रहा गया, तो वो नारद जी के पास पहुंचे और नारद जी से कहा कि भाई, मेरे मन में बहुत संदेह है कि ये भगवान कैसे हो सकते, मुझे तो विश्वास नहीं है कि ये किसी तरह से भगवान है। बंधे बिल्कुल पड़े थे आम आदमियों के साथ, आम आदमी तो फिर भी हाथ पैर हिलाता, ये तो बिल्कुल बेहोश से पड़े थे जैसे निरीह प्राणी। तो समझ नहीं आया कुछ। और फिर अगर इतने बड़े भगवान हैं तो इनको हमारे जैसों की क्या जरूरत पड़ गई। तो नारद जी को सिर्फ इतना ही सूझा कि मेरे को भी कितनी बार संदेह हुआ और हर बार मेरे को भी भगवान ने रास्ता दिखाया। तो नारद जी को भी इसी तरह से भगवान के ऊपर संदेह हुआ था।
उन्होंने सोचा एक बार कहीं शीशे में अपना मुंह देख लिया, तो उनको लगा कि शीशा तो नहीं होता था, पानी में मुंह देखा था, मैं इतना सुंदर हूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना सुंदर हूं। तो बात तो दरअसल इससे भी पहले की है। नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो जैसे अमूमन सुनते हैं कि इंद्र देवता जल्दी परेशान हो जाते हैं किसी की तपस्या से, तो इंद्र देवता परेशान हो गए। तो इंद्र देवता ने उनके पास जो अस्त्र हैं, अप्सराएं, उनको भेज दिया कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। तो नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए तमाम सारी अप्सराएं आ गई, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और नारद जी अपनी तपस्या करते रहे। वो अपना नाच गाना करके चली गई। हार मान के उन्होंने इंद्र जी को निवेदन कर दिया कि महाराज, नारद जी तो अजय हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और हमने जितने अपने कर्तव्य थे सारे करके देख लिए। अब वो तो चली गई, लेकिन नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि मैं तो शंकर भगवान ने कामदेव को जीत लिया था, मैं तो उनसे भी ऊपर हो गया। उनको तो एक कामदेव ने और रति ने अस्त्र शस्त्र चलाए थे, हमारे पास तो देखिए एक दर्जन हजारों लड़कियां औरतें आ गई और उन्होंने अपने दांव आजमाए, अस्त्र शस्त्र चलाए, जो भी कुछ महिलाओं के पास होते, और मैं तो इसका मतलब शिव जी से भी बड़ा ठहरा। तो उनके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और यह अहंकार आया कि भगवान ने तो कामदेव को जीतने के लिए उनका क्षरण किया था, यानी उनको नष्ट कर दिया था, राख कर दिया था, और मुझे तो उनको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो उनको जिंदा रखते हुए भी जीत लिया। तो वो फटाफट ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे पिताजी, मेरा तो प्रभाव अब सभी मुख्य देवताओं से भी ऊपर का हो गया है, मैं तो महादेव के भी ऊपर हो गया। कहते क्या हुआ? कहते देखो, मैं तपस्या कर रहा था, इंद्र ने पता नहीं कितनी अप्सराएं भेज दी और इतनी सारी अप्सराएं भेजी, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सब हार के चली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सुनो बेटा, मुझे तो कह दिया, अब ये बात और किसी को मत कहना। लेकिन उनके अंदर अहंकार का समंदर हिलोरे ले रहा था। वो भगवान शिव के पास भी पहुंच गए, पहले इंद्र जी के पास पहुंचे, इंद्र को भी अपनी कहानी सुनाई। इंद्र भी डर गए, कहा भाई शिव जी को सुना दो जाके। महादेव जी के पास आए और अपनी कहानी सुनाने लगे। कहते हैं कि अरे इंद्र ने तो क्या नहीं किया, इतनी औरतें, इतनी अप्सराएं भेज दी और देखा मेरे ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं तो आपके बराबर हो गया बिल्कुल, और आपको तो कामदेव को जारना पड़ा था, मारना पड़ा था, मेरे को तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने कहा कि महादेव तो बहुत ज्ञानी, बहुत गूढ़। उन्होंने कहा कि फिर सुनो, मैं आपको वार्न करता हूं, सावधान करता हूं, मेरे को तो यह बात कह दिया और किसी को यह बात अब मत कहना। अब यही बात ब्रह्मा जी कह रहे, क्यों जान रहे इसको अहंकार हो गया कि मेरे को तो कह दिया, ये बात और किसी को मत कहना। लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, वो इंद्र को भी बोल रहे, वो महादेव जी को भी बोल रहे, नहीं उनसे रहा गया। कहते बोलेंगे कैसे, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे, जैसे आजकल होता, थोड़ी सी बात किया और वीडियो बनाया या ढिंढोरा पीटा। तो वही उस जमाने में भी रोग लगा हुआ था नारद जी को, और नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए, नारायण के पास पहुंच गए और उनको भी अपनी कहानी कह सुनाई। जब उन्होंने भगवान नारायण को अपने विजय की, काम विजय की कहानी सुनाई, तो नारायण को समझ में आ गया कि इसका अब अहंकार नहीं खत्म होगा तो इसका तो संतत तो चला जाएगा, इसको तो बड़ा रोग लग गया है, इसके रोग का तो इलाज करना पड़ेगा। तो उन्होंने, नारायण भगवान ने क्या किया कि एक नगरी का निर्माण किया और उसमें इनको भेज दिया नारद जी को। नारद जी गए तो वहां एक कन्या के स्वयंवर की चर्चा हो रही थी। तो उसकी राजा ने तो उनकी इज्जत करके कि नारद मुनि आए हैं, बहुत बड़े संत हैं और ये तो आदि अंत सब जानते हैं, इन्होंने तो उसका हाथ दिखवाया, उसका कुंडली दिखवाई, लेकिन नारद बाबा का चेहरा, मतलब आंखें उसी के ऊपर गड़ी रही।
अब वो कामदेव पता नहीं कहां जिसको जीता था उनके अंदर कहां से प्रकट हो गया भगवत कृपा से। इसीलिए कहते हैं ना, माया महा ठगिन में जानी। तो वो कहने को तो हाथ देख रहे थे, कुंडली देख रहे थे, उसके भविष्य बता रहे थे, लेकिन जो कुछ उल्टा सीधा बता रहे थे, कुछ सीधा नहीं बता रहे थे, सब उल्टा बता रहे थे। वो अपने को लक्षित करके बता रहे थे, जैसे कि ये लड़की उनके लिए ही बनी हो। अंततः राजा ने उनको बताया कि फलाने दिन इसका स्वयंवर होना है। तो वो स्वयंवर में पहुंच गए। भगवान को कहा, नारायण को, कि देखो मुझे अपना रूप भी दे दीजिए और मैं ये शादी करने जा रहा हूं, मेरे को बस विजय मिलनी चाहिए, विजय का आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। वो गए। अब वहां पर जो शिव के गण थे आए हुए थे देखने के लिए स्वयंवर, वो सब हंस रहे थे। उन्होंने पूछा किस बात पे हंस रहे हो, लेकिन वो हंसे जा रहे थे। उनको गुस्सा तो आ रही थी बहुत, लेकिन वो उस समय स्वयंवर में कर क्या सकते थे, भीड़ बहुत थी। अंततः बारी आई, लड़की एक एक जयमाला लिए राजाओं के बीच में घूम रही थी, और नारद मुनि बड़ा उचक उचक के अपने को दिखा रहे थे कि मैं यहां बैठा हूं, मुझे देख ले लड़की, मैं यहां बैठा हूं। उनको यह था कि भगवान से रूप भी मांग के लाया हूं, विजय की आशीर्वाद भी लेके आया हूं, तो मेरी विजय होगी। लेकिन उस लड़की ने उनको जयमाला नहीं डाली, और नारायण जी अपना भेष बना के आए थे, उनको जाके उसने, क्योंकि वो माया थी, माया रचित थी, तो माया भगवान को ही वर्ण करती है। तो इस प्रकार से उसने भगवान को, नारायण को ही अपना जयमाला डाली, और नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आया। तो नारद मुनि उस जो शिव के गण थे उनके ऊपर और ज्यादा क्रुद्ध हो गए, तुम किस बात के लिए हंस रहे थे बताओ। तो शिव जी के गणों ने कहा कि भाई नारद जी अपना चेहरा तो देख लो। तो पानी में जाके उन्होंने अपना चेहरा देखा, तो देखा वो तो बंदर का। तो मारे गुस्से के उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आपने मेरे को एक तरह से काम वियोग में बंदर जैसी शक्ल बना दी, तो आपको भी काम वियोग होगा, नारी का वियोग होगा, और आपको भी बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब वो वहां से चले, तो जब भगवान ने कहा कि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं, आगे मिल गए भगवान जी उस लड़की के साथ। तो कहा कि ये लड़की और ये सब क्या था, आपने बड़ा धोखा दिया, बड़ा उल्टा सुल्टा कहा भगवान को। भगवान ने कहा कि देखो ये सब माया है, आपके लिए ये इलाज जरूरी था, आपको अहंकार हो गया था, आपको ये अहंकार था कि बहुत सारी लड़कियां आई और अप्सराएं आई और आपका मन नहीं डोला, जबकि आपका एक छोटी सी लड़की देख के जो आपके वय और उसके अनुसार नहीं थी, तब भी आपका मन डोल गया। तो आपको ये इलाज जरूरी था, और मैं नारायण हूं, परमात्मा हूं, तो मैं अपने भक्तों का इलाज इसी तरह से करता हूं। तो जहां जहां संदेह होता है वहां भगवान अपने भक्तों का इलाज करते हैं। ऐसे ही गरुड़ जी को संदेह हो रहा है कि ये भगवान हैं भी कि नहीं है। तो गरुड़ जी सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को अपना संदेह बताया कि ब्रह्मा जी, मैं गया था श्रीलंका में, भगवान मरे जैसे पड़े थे, और मेरे मन में बहुत संदेह हो गया है कि ये भगवान भी है कि नहीं है। तो साधारण आदमियों से भी गए गुजरे पड़े हुए थे, साधारण आदमी भी थोड़ा अपना होश हवास रख लेता है। तो और फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई, अगर ये भगवान थे तो इच्छा करते और इनके बंधन टूट जाते। सर्प अस्त्र से ये बंधे हुए पड़े थे, तो मुझे तो बड़ी शंका हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कुछ नहीं जवाब दिया, कहा शिव जी के पास चले जाओ, आपके संदेह का वही जवाब देंगे। वो शिव जी के पास गए। तो शिव जी उस वक्त कुबेर जी के घर में जा रहे थे टहलने घूमने के लिए, चाय वाय पीने। तो रास्ते में ही वो टकर गए और उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ गरुड़ जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इस तरह से संदेह है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास तो अभी समय नहीं है। आप ना एक पर्वत के ऊपर, सुमेरु पर्वत के ऊपर एक कौवा रहता है जिसका भुसुंडी नाम है, आप उसके पास चले जाओ, और जब आप थोड़े समय सत्संग करेंगे तब आपका कल्याण होगा, वहां पर
आपको शायद आपके संदेह का जवाब वहां पर मिल जाए। तो वो काकभुसुंडी के आश्रम में गए। काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं राम जी का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।